प्रणाम, मैं गरिमा सिंह। 1.5 बरस पहले एक हुंकार भरी गई थी, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। और यह हुंकार भरी थी इंडिया ने, यानी विपक्षी गठबंधन ने, जो 10 साल बाद अपनी एक शक्ल इख्तियार करता हुआ नजर आया था, जिसमें ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, फारूक अब्दुल्ला, एमके स्टालिन और शायद कोई नाम अगर भूल रही हूं तो वो आप जोड़ लीजिएगा, अखिलेश यादव। ये सारे अपने अपने गढ़ के जितने सियासी सूरमा थे, सब एक छाते के नीचे इकट्ठे होते नजर आए, अंडर वन अम्ब्रेला। और हुंकार भरी गई, एकजुटता की हुंकार भरी गई कि 2024 का जो चुनाव होगा वो डू और डाई का, करो या मरो का मुकाबला होगा और मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। एंड क्रेडिट गोज टू नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री, जो बिहार से बंगाल तक दौड़े, महाराष्ट्र दौड़े, दिल्ली भी अरविंद केजरीवाल तक भी गुहार लगाई और सबको राजी किया कि भाई बगैर नेशनल पार्टी के, बगैर किसी राष्ट्रीय दल के मोदी सरकार से या फिर बीजेपी से लोहा लेना मुश्किल है, बड़ी चुनौती है, सबको इकट्ठे आना पड़ेगा, एक नेशनल पार्टी कांग्रेस का होना जरूरी है। और सबने अपने अपने वो जो भाव थे मन के, क्योंकि अब ममता बनर्जी की जमीन कांग्रेस की जमीन थी, कभी अखिलेश यादव की जमीन भी कभी कांग्रेस की जमीन हुआ करती थी, तो सबने अपने अपने हितों को दरकिनार किया और सब राजी हुए एक बिग ब्रदरहुड कांग्रेस का स्वीकार करने को लेकर। 1.5 साल वो लंबी मुहिम चली, ये अलग बात है, ये बिल्कुल इतर मसला है कि नीतीश कुमार धीरे से सरक लिए, क्योंकि भाई आज का ही बयान है, साधु संत संतई के लिए तो कोई राजनीति में आता नहीं, सबको पद की दरकार है, सबको सत्ता चाहिए, तो नीतीश कुमार धीरे से सरक लिए। मार्च आते आते ममता बनर्जी बड़े रौद्र रूप में नजर आई और जितना सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर प्रिपरेशन थी, तैयारी थी कि भाई इधर से राहुल गांधी कह रहे थे हम तो तैयार हैं, उधर से ममता बनर्जी कह रही थी हम भी तैयार हैं, और अधीर रंजन चौधरी बीच में चौंका लगा दिया करते थे। तो मार्च आते आते बिगड़ गई ममता बनर्जी और कह दिया कि 42 की 42 सीटों पर उम्मीदवार उतारूंगी, और एक दिन परेड करा के सारे उम्मीदवार उतार भी दी। लेकिन बावजूद इसके इंडिया ब्लॉक, जो बाकी बचे नेता थे, सब मजबूती से लड़े और कामयाबी ये रही इंडिया गठबंधन की, इस ब्लॉक की, कि 400 पार की हुंकार थी और समेट दिया गया एनडीए को, बीजेपी को स्पेशली 240 पर। यह अलग बात है कि तीसरी बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए। अब राहुल गांधी बड़े जोश में थे और अखबारों में आर्टिकल आने लगे। दरअसल चेतन भगत का एक आर्टिकल आया कि अगले प्रधानमंत्री हो सकते हैं राहुल गांधी, क्योंकि सारी इनसिक्योरिटीज को राहुल गांधी परे करने में कामयाब हो गए। भारत जोड़ो यात्रा का भी बड़ा जोर शोर से एक प्रोजेक्शन रखा गया और डेटा भी है मेरे पास बाकायदा कि भारत जोड़ो यात्रा से न सिर्फ कांग्रेस को बल्कि पूरे इंडिया गठबंधन को फायदा भी हुआ। स्ट्राइक रेट बढ़ा 2019 के मुकाबले 2024 में, जितनी सीटों पर लड़ी इंडिया गठबंधन की पार्टियां, तो एक मुलम्मा ये चढ़ाया गया, प्रोजेक्शन हुआ, राहुल गांधी और एलओपी भी बन गए लीडर ऑफ ऑपोजिशन। सबने सर्वसम्मति से स्वीकार किया, तब लोकसभा में विपक्ष का नेता राहुल गांधी को चुना गया। अब लेकिन मात्र 4.5 महीने में पहले हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और झारखंड, इन 4 राज्यों के चुनाव ने जो एक सामने रखा रिपोर्ट कार्ड, सबसे बड़ी बत्ती गुल हुई हरियाणा में। पहली बार बीजेपी कामयाब हो गई तीसरी बार सरकार बनाने में, ऐतिहासिक है, यह कभी नहीं हुआ। 37 सीटों पर सिमटी कांग्रेस और कह दिया आम आदमी पार्टी को कि भाई यहां आपका कोई जनाधार है नहीं, मांगते रह गए बेचारे, सीट नहीं दी। संजय सिंह ने बाकायदा ये दुख अपना जाहिर भी किया। महाराष्ट्र में जो रही सही कसर थी, झारखंड और जम्मू कश्मीर में मात्र 6 सीटें जीती कांग्रेस पार्टी, और झारखंड में 30 पर लड़ी 16 जीती। जेएमएम का स्ट्राइक रेट बेहतर रहा कांग्रेस से, यह सच है। अब रही सही लुटिया डूबी महाराष्ट्र में, जहां लोकसभा में बल्ले बल्ले थी, 41 से समेटकर 17 पे ला दिया था एनडीए को। 17 लड़ी, 13 सीटें जीत गई कांग्रेस, बढ़िया स्ट्राइक रेट। यहां डूब गई लुटिया। और
इसके बाद अब ये जो इंडिया गठबंधन था जिसने हुंकार लोकसभा के लिए भरी थी, डू और डाई, और नतीजा भी लाकर सामने रख दिया था, इसमें बहुत सारे धड़े अब सिर उठाते दिख रहे हैं। वो राहुल गांधी जो एलओपी है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, सर्वसम्मति से विपक्ष के नेता है, सब एकजुट होकर उन्हीं के खिलाफ विद इन द इंडिया एक फाइट करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये चल कई दिनों से रहा है। दरअसल आपको याद होगा, थोड़े दिन पहले मैंने कल्याण बनर्जी पर शो भी किया था। टीएमसी के सांसद हैं, अपनी अलग अलग एक्शंस को लेकर चर्चा में भी रहते हैं, लेकिन अब कल से जो बयान आने शुरू हुए वो और गंभीर है। ममता बनर्जी, बिग ब्रदरहुड स्वीकार करना उनके लिए कांग्रेस का, वो हमेशा वैसे भी बड़ा खलिश भरा रहा, लेकिन अब ममता बनर्जी ने कह दिया कि मैंने इंडिया गठबंधन बनाया, इसका नेतृत्व करने वाले ठीक से नहीं कर सकते, नहीं चला सकते, तो मैं क्या कर सकती हूं? मैं बंगाल से ही गठबंधन का नेतृत्व करने के लिए तैयार हूं। और कमाल इस बात का कि जो ममता बनर्जी ने कहा कि मैंने इंडिया गठबंधन बनाया, हालांकि मुझे ऐसी कोई खबर याद नहीं है, मैं तो क्रेडिट देती हूं नीतीश कुमार को, क्योंकि दौड़ भाग दौड़ धूप सब नीतीश कुमार ने की थी। और कमाल इस बात का दिलचस्प ये कि अब सिलसिलेवार सारे इंडिया गठबंधन के जो बड़े नेता हैं वो ममता बनर्जी के पक्ष में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कांग्रेस से वो जो स्वाभाविक खलिश है सबकी बाहर आ रही है। सुप्रिया सुले कह रही हैं कि भारत की सबसे बड़ी नेताओं में एक है ममता बनर्जी, अगर ज्यादा जिम्मेदारी लेना चाहती है हम साथ हैं। संजय राउत साहब, जिनकी खुद की लुटिया डूबी महाराष्ट्र में, समझ ही नहीं आया, हिंदुत्व पर लड़े, बगैर हिंदुत्व के लड़े, अब प्रखर हिंदुत्ववादी बनते दिख रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी साथ छोड़ गई महाविकास अघाड़ी से। संजय राउत कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल हो, शिवसेना हो, ममता बनर्जी हो, हम जल्दी ममता बनर्जी से बात करेंगे, सब साथ हैं। ममता बनर्जी बड़ी जिम्मेदारी चाहें तो ले सकती। और राम गोपाल यादव ने तो यहां तक कह दिया उत्तर प्रदेश में कि कांग्रेस कहीं बढ़िया करती नहीं दिख रही, हिमाचल में, कर्नाटक में, तेलंगाना में, जहां अपनी भी सरकार है वहां भी हारते हैं, और अगर कांग्रेस बढ़िया करती तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते। राहुल गांधी हमारे नेता तो नहीं है, वो इंडिया गठबंधन के भी नेता नहीं है। ऐसा ही कुछ और भी नेताओं का। बस तेजस्वी यादव बोले हैं कि यह फैसला तो कंसेंसस से होगा, मिल बैठकर होगा। उधर डीएमके से भी एक आवाज आई कि कंसेंसस से होना चाहिए, सर्वसम्मति से फैसला होना चाहिए। अब दिलचस्प बड़ी एक चीज है, इंडिया ब्लॉक रीजनल इलेक्शन के लिए तो बना ही नहीं था, दैट वाज फॉर्म्ड फॉर द लोकसभा इलेक्शंस ओनली। सब ये तो तय ही था कि भाई बंगाल में कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस का गठबंधन नहीं होगा, दिल्ली में आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस का गठबंधन नहीं होगा, अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। तो फिर ये आखिर टकराव क्यों दिख रहा है, और क्या इस टकराव से एक जो मोमेंटम है उस पर, राहुल गांधी की क्रेडिबिलिटी पर, एक नेता के तौर पर, सिंसियरिटी पर, रिस्पॉन्सिबिलिटी पर, आंसरेबिलिटी पर एक क्वेश्चन मार्क लगता हुआ दिख रहा है क्या, या फिर आगे आने वाले कुछ चुनाव इसमें बाउंस बैक भी करा पाएंगे। रिकॉर्ड हालांकि पक्ष में जाता नहीं दिखता, क्योंकि 40 चुनाव हुए और उन 40 चुनाव में 2014 से 2024 के बीच का आंकड़ा मैं रख दूं आपके सामने, 62 विधानसभा के चुनाव हुए, जिनमें 47 विधानसभा के चुनाव कांग्रेस हारी, 3 लोकसभा के चुनाव और जोड़ लीजिए। रीजनल पार्टीज का स्ट्राइक रेट भी कांग्रेस से बेहतर। लेकिन सच ये भी है कि जो ममता बनर्जी दावा ठोक रहे हैं, एक प्रदेश की पार्टी है, अरविंद केजरीवाल 2 प्रदेशों में सरकार चलाते हैं, अखिलेश यादव सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित है, एमके स्टालिन सिर्फ तमिलनाडु तक सीमित है। सिर्फ इकलौती एक पार्टी कांग्रेस है जो 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 22 में कहीं ना कहीं किसी ना किसी वोट परसेंट के साथ उनकी मौजूदगी है। अब ऐसे में ये जो बयानबाजियां, तलखियां, खलिश बयान जरा सुनिए। और आज क्योंकि रविवार है, कोई पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव इस बहस का हिस्सा नहीं होगा, सब वरिष्ठ और ज़हीन पत्रकारों की एक जमात
हमारे साथ जुड़ेगी, चर्चा करेंगे। फिलहाल बयान से समाजवादी पार्टी तो ये चाहती है कि इंडिया गठबंधन कायम रहे और इंडिया गठबंधन मिलकर चुनाव लड़े। Didi is an absolute integral part of the India Alliance. She's one of the tall leaders of India. And in a vibrant democracy, there's a very big role and responsibility for the opposition. So clearly, if she wishes to take more responsibility, we'd be overjoyed. सब चाहते हैं कि ममता जी इंडिया ब्लॉक की प्रमुख घटक रहे, हमारे साथ रहे, चाहे ममता जी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल जी हो, हाँ, शिवसेना हो, हम सब लोग एक साथ हैं। कुछ थोड़े बहुत अगर मतभेद है, हम खुद कोलकाता में जाकर ममता दीदी से बात करने वाले हैं। इंडिया गठबंधन तार तार हो चुका है। अब अगली लड़ाई इंडिया गठबंधन और इंडिया गठबंधन के जो राज्य के नेतृत्व हैं उनके बीच में होगी। तो ऐसे में क्या है आज का सबसे बड़ा सवाल, आपके सामने रखते हैं। इंडिया ममता के साथ या राहुल के अब भी मजबूत हाथ, और हार से कांग्रेस को सेटबैक, राहुल कर पाएंगे कमबैक?